सतगुरु की साजिन बाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। दिया है तूने नफिस तोहफा, हमें कदर दे कदर करे हम। ए खुदाया हमारी नजरों को वो नजर दे, तुझे हम समझ सके। ए मेरे मौला तुझे हम समझ सके। हम सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी का बारंबार कोटिन बार शुक्राना करते हैं और यही आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में डाला है, इसी तरह आप जी अपनी मेहर कृपा हम सब पर बनाए रखना। और आप जी के आशीर्वाद से ही दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। हम अपने पेरेंट्स का और अपने सतगुरु का कभी भी ये उपकार ना भूलें जो उपकार हम पर किया गया है। किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है। बड़ा कठिन क्वेश्चन है। मैं मुस्कुराई, फिर कुछ सोचकर कहा, मेरी नज़र में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को बुजुर्ग होते हुए देखना। ये वो समय होता है जब हम कुदरत के इस लिखे को टाल नहीं पाते। माता पिता के वो खूबसूरत से चेहरे जब झुर्रियों से भर जाते हैं तो दिल भर आता है। उंगली पकड़कर चलाने वाले जब खुद चल नहीं पाते तो दिल भर आता है। सहारा देने वाले जब खुद सहारे की तलाश में घूमते हैं तो दिल भर आता है। रास्ता दिखाने वालों को जब अपने ही रास्ते वीरान नजर आते हैं तो दिल भर आता है। हंसकर बोलने वाले जब खामोश रहने लगते हैं तो दिल भर आता है। अगर ईश्वर मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं ये मांगूं, हे ईश्वर, किसी के भी माता पिता को कमज़ोर, बीमार, लाचार ना करना। उनकी जितनी भी जिंदगी है वो सेहतमंद रहें, हेल्दी रहें, कभी भी उन्हें कोई दुख परेशानी ना हो। वो हंसते खेलते अपने परिवार के साथ रहें, हमें आशीर्वाद दें और खुशियाँ लेते रहें और हमें खुशियाँ देते रहें, अपने आशीर्वाद देते रहें। यही ईश्वर से, इस निरंकार से दासी अरदास करती है, सबके भले की मांग करती है। सच्चे पातशाह, सबके घरों में इतनी खुशियाँ देना, सबके परिवार में स्वर्ग हो, प्यार हो, सभी प्यार से मिलजुल कर रहें। बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी मिलजुल कर प्यार से रहें। प्यार ही प्यार बरसता रहे हर आंगन में, हर परिवार में, सारे संसार में, शहर नगर में, हर शहर में। साथ संगत जी, दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी ये भी प्रवान करें। साथ संगत जी कहते हैं, एक पति पत्नी के जुड़वा बच्चे हुए। दोनों ही बेटे, माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वह अच्छी नौकरी कर सकें, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बनाकर दिया ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग अलग कमरों में रह सके, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार ना आए और इनमें लड़ाई झगड़े ना हो। दोनों बेटों को अच्छी नौकरियां लग गई, दोनों की शादी हो गई। बड़ा बेटा जो घर की पहली मंजिल पर रहता था, उनका एक बेटा हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बुजुर्ग पति की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था, दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति
की डेथ हो गई। दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी न थे। दोनों बेटे और बहुओं ने मीटिंग की और तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ के खाने की जिम्मेदारी लेगा। एक बुजुर्ग माँ की दर्द भरी कहानी अवश्य पढ़े भी सुने भी, जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूख ना होते हुए भी और मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है, और इस खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम नहीं लगती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस एक दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़ी बहू ने माँ से कहा, अपनी सास से कहा, माँ जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। उस बुजुर्ग माता ने कहा, बेटा मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। आगे से बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खाना खा लीजिए, तो आपको गैस चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बुजुर्ग माता को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन में चले गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही तो मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे की छुट्टी थी। बेटा बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ में ही समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे को पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। उस बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़ा होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तब जाकर हुआ जब उनके 5 साल के बेटे ने पहले ही यह तय कर लिया था कि जो मेरी दादी के साथ आज मेरे माँ बाप कर रहे हैं, वही मैं बड़ा होकर अपने माँ बाप के साथ करूँगा। संतों, महापुरुषों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, यह नहीं कि वह लाठी बनकर उनकी पीठ पर बरसेंगे। कर्म का चक्कर लगातार घूमता रहता है। आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, वही आगे चलकर तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ
वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। साथ संगत जी, हमें सतगुरु बार बार यही समझाते हैं कि जिन माँ बाप को हमारे भारतवर्ष में भगवान का रूप कहा गया है, उनके साथ आजकल जैसा व्यवहार हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बार बार यही समझाते हैं कि हमने अपने बड़ों का आदर सत्कार करना है, उनकी सेवा करनी है। सेवा करने का मतलब यह नहीं है कि अगर वो बेड पर हैं तो उनकी सेवा करनी है। सेवा करने का मतलब ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हमें शिक्षा देते हैं, जो भी बात हमें कहते हैं, हमने उनके वचन को सिर माथे पर रखकर मानते चले जाना है और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। हमने उनकी दिल से बात को मानकर उनकी सेवा करनी है। यही उनके प्रति सच्ची सेवा है। और दासी तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में हाथ जोड़कर यही आशीर्वाद मांगती है कि हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी हमें समझा रहे हैं, हम इन बातों को मानते हुए अपने शहर का, अपने घर का, अपने मिशन का नाम ऊंचा करें, ताकि देखने वाले लोग कहें कि वाकई ही ये अपने निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं, ये अपने गुरु की बात मान रहे हैं, ये गुरु के सच्चे गुरसिक हैं। और जब गुरु के सच्चे गुरसिक इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं तो इनका गुरु कितना महान होगा। हमने अपने गुरु का, अपने शहर का, अपने शहर का, अपने सारे संसार का नाम रोशन करना है, अपने मिशन का नाम रोशन करना है। तो इस तरह हमें स्टोरी द्वारा समझाया गया है। और दासी एक और स्टोरी भी इसी से मिलती जुलती आप जी के चरणों में रखेगी। आप जी ये स्टोरी भी प्रमाण करना और अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। ये स्टोरी दासी अगले विचारों में रखेगी। आप जी ये स्टोरी भी ज़रूर प्रवान करना और दासी को भी आशीर्वाद देना। जो बोल बोले जा रहे हैं, इन बोलों पर खुद भी अमल कमाए और अमल करने से ही बात बनेगी। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संता तो डरते डरते। ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए सुमत बख्शना। सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार।